So what did you get trolled for? I got trolled for कि मैंने plastic surgeries की है, मैंने I've gone under the knife to look the way that I am today. Because you look different in your childhood. उनको कैसे पता, पब्लिक को कैसे पता? अरे बिग बॉस के टाइम उन्होंने मेरी शिमला की वो सब पिक्चर्स निकाली हुई। तो रुबीना ने और हिना ने कहीं ना कहीं इस बात का मजाक भी उड़ाया। मैंने कभी किसी दूसरे एक्टर के बारे में कोई कमेंट नहीं किया, ना मैं आगे करने वाली हूँ। जिसको मेरे बारे में बात करना है वो करे। मतलब उसका कॉन्टेक्स्ट कहने का ये था कि किसी का ही कप ऑफ टी होता है बच्चे पालना, मेरे लिए तो जो मेरा डॉगी है दैट्स माय किड। आई लाइक माय डॉटर्स एंड योर डॉगी एंड लाइक Nice and convenient. मैंने कहा ओके। तो क्यों रुबीना दिलेक के अपनी प्लास्टिक सर्जरी के रूमर्स को कम्प्लीटली डिनाई करने के बाद लोग अभी उनके इस सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को हाईलाइट करते हुए कह रहे हैं कि ये जो रुबीना ने फेशियल चेंजेस को फेशियल योगा का टैग दे दिया ना, वो ऑडियंस को एक कंप्लीट झूठ से ज्यादा और कुछ नहीं लग रहा है। एंड इवन कैसे इन लोगों ने आकांक्षा चमोला के मदरहुड डिसीजन को लेकर भी एक कमेंट किया था कुछ टाइम पहले, इसको लेकर भी लोगों ने इन्हें कॉल आउट किया था और आकांक्षा ने भी रिप्लाई किया था, जिस सब पर बात करेंगे। बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो रुबीना, उनके हस्बैंड अभिनव शुक्ला, हिना खान और उनके हस्बैंड रॉकी जायसवाल, इन चारों का एक पॉडकास्ट आता है। आई मीन ये लोग ना चारों बैठकर डिस्कशंस करते हैं। तो अभी इसका ना एक रीसेंट एपिसोड आता है, इसका टॉपिक अराउंड प्लास्टिक सर्जरी था और इनके बारे में ना बात हो रही थी कि ये चीज कहाँ जाकर रुकेगी। नाउ अमिड ऑल ऑफ दिस रुबीना भी अपने प्लास्टिक सर्जरी के रूमर्स को ना डायरेक्टली एड्रेस करती है और वो ये कहती है कि उन्होंने कोई भी सर्जिकल प्रोसेस करवाया ही नहीं है। शी डिडंट गॉन अंडर द नाइफ बिकॉज शी हाईलाइटेड कि जब बिग बॉस का वो फेस चल रहा था ना, जब वो घर के अंदर थी, तो काफी सारे उनके पुराने पिक्चर्स को जो एक्चुअली उनके यंगर डेज के हैं, शिमला पेजेंट के हैं, उनको सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया गया था, जो अकॉर्डिंग टू रुबीना एक तो हाईली एडिटेड थे और AI क्यूरेटेड थे। साथ ही रुबीना के अकॉर्डिंग क्योंकि वो यंगर एज के थे तो उनके ब्रेसेस थे, फेस में बेबी फैट था, एंड ऑब्वियसली क्योंकि एज के साथ फेशियल चेंजेस होते हैं और फिर उन्होंने तो अभी मदरहुड को भी एक्सपीरियंस किया है, तो जिस वजह से न सिर्फ फेस बल्कि पूरी बॉडी में ही चेंजेस आते हैं। तो जिस वजह से रुबीना के अकॉर्डिंग उनमें जो ये ड्रास्टिक चेंज दिखता है ना लोगों को, वो ओवर द टाइम हुआ है एंड इसके काफी सारे रीजंस हैं। मतलब उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कभी भी वो फिजिकल सर्जरी नहीं करवाई है, बल्कि उन्होंने कुछ नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स को जरूर किया है और वो ना यहाँ पर उनके नाम भी मेंशन करती हैं, जैसे कि हर्मेज और सॉफ्ट वेव, और जिनके बारे में बताते हुए वो कहती है कि खुद को मेंटेन करना एक बात होती है लेकिन अंडर द नाइफ जाना दूसरी बात होती है। एंड जैसे उनकी कुछ मसल्स में चेंजेस आए हैं ना, जो क्लियरली ऑफ कोर्स दिख रहे हैं, उन पर उनका डिफेंस ये था कि ये सब तो फेशियल योगा का कमाल है। मतलब इतने टाइम तक कंसिस्टेंटली उन्होंने जो ये योगा प्रैक्टिस किया है ना फेस पर, इस सब की वजह से वो इतने ड्रास्टिक डिफरेंसेस आपको दिखते हैं। और पता है थर्मेज के बारे में भी उन्होंने आगे ये बताया कि वो फेस को लिफ्ट करने में हेल्प करता है और उससे उनका जो बेबी फैट है ना, उसका अपीयरेंस भी चेंज हो गया है। और जो सॉफ्ट वेव है वो उन्होंने अपने प्री वेडिंग ट्रीटमेंट्स में करवाया था दुबई से। सो इन शॉर्ट का आर्ग्यूमेंट सिंपल सा था कि कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स का ये मतलब नहीं होता है कि आपने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। बिकॉज आपने अभी ना एक ट्रेंड देखा होगा जहाँ पर काफी सारे डॉक्टर्स या फिर इन्फ्लुएंसर्स भी बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स को एनालाइज करते हैं। एंड रुबीना उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिनके केस में ये वीडियोस काफी बनते हैं। बिकॉज अगर आपने उनका वो सीरियल आता था ना, आई गेस छोटी बहू नाम था उसका, वो देखा हो तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पर उनका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा था और यहाँ कैसा है। सो जिस वजह से काफी सारे डॉक्टर्स ने भी ये बताया है कि रुबीना ने क्या क्या प्रोसीजर्स को करवाया है। अब देखो, इस पर ऑडियंस के रिएक्शन के बारे में बात करें उससे पहले एक चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है कि कोई भी सेलिब्रिटी या कोई भी नॉर्मल इंसान अपने फेस के साथ क्या करता है ये टोटली उसका विल है और इस पर कमेंट करने का किसी का लेना देना नहीं है। लेकिन जब वो पर्सन पब्लिक में बैठकर इन चीजों को एड्रेस कर रहा है और दूसरों के बारे में भी बात कर रहा है, तब आप अपना रिएक्शन दे सकते हो। बिकॉज देखो, फैक्चुअली तो कुछ भी क्लेम नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोगों को रुबीना की एक क्लैरिफिकेशन से, उस टोन से एक प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर की वाइब्स ज्यादा आ रही हैं। लोगों ने ना एक चीज पॉइंट आउट की है कि रुबीना ने इंटरनेशनल आर्टिस्ट जैसे कि काइली वगैरह के बारे में भी बात की और क्लेम किया है समवेयर कि कैसे चीजें काफी मेसी टर्न आउट हो गई थी एंड देन कट
कट टू ना वो इंडियन सेलिब्रिटीज के बारे में भी बात करना चाहती थी, लेकिन हिना, अभिनव और रॉकी वो पूरी कॉन्वर्सेशन को ना डाइवर्ट कर देते हैं। एक सेक्शन ऑफ लोग हैं जो रुबीना के ये पूरे डिफेंस को ना गैस लाइटिंग का टैग देते हुए कह रहे हैं कि चलो मान लिया कि रुबीना ने कोई मेजर सर्जरीज नहीं करवाई है, लेकिन कुछ पॉइंट्स उनके फेस पर देखकर क्लियरली दिखता है कि ये चेंजेस फेशियल योगा या फिर कुछ टेम्पररी ट्रीटमेंट से तो नहीं आए हैं। बिकॉज आप बोन स्ट्रक्चर देखो ना, वो आप नहीं चेंज कर सकते हो, आप कुछ भी कर लो फिर। और ऑनेस्टली अगर आप ये ब्यूटी प्रोसीजर्स के बारे में बात करो ना, तो ये चीज आजकल इतनी नॉर्मलाइज हो चुकी है कि अब आप सेलिब्रिटीज से लेकर इन्फ्लुएंसर्स तक ये चीजों को देखते होगे कि एक तरफ तो कुछ लोग बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में बात करते हैं, ये प्रीच करते हैं कि हम जैसे हैं हमें खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए, और उसके बाद कट टू आपकी इनसिक्योरिटीज को लेकर ही आप ऐसे प्रोसीजर्स वगैरह कराते हो कि अरे एक परफेक्ट ब्यूटी स्टैंडर्ड में आपको फिट इन होना चाहिए। तो एक्चुअली वो तो बहुत मैसिव कॉन्ट्रडिक्शन ही होता है। ऐसे कमिंग बैक टू दिस प्रॉब्लमेटिक पॉडकास्ट ना, तो अभी कुछ टाइम पहले भी इन्हें बहुत ज्यादा कॉल आउट किया गया था जब रियलिटी शो लॉकअप में आकांक्षा चमोला प्रेजेंट थी और उन्होंने अपने मदरहुड के बारे में बात करते हुए बताया था कि कैसे वो बिल्कुल भी रेडी नहीं है मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एक चाइल्ड को इस दुनिया में लाने के लिए। ये सोली उनका डिसीजन है और वो अपने पेट को बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन वो एक बच्चे को ये दुनिया में नहीं लाना चाहती। अब जिसके बाद इन चारों ने ये पॉडकास्ट में बैठकर कुछ तो बहुत ही टोन डेफ स्टेटमेंट दिया था, जहाँ हिना और रुबीना ये बता रहे थे कि वो आकांक्षा से मिले थे एंड वो अपने पेट को एक किड से कंपेयर करने की कोशिश कर रही थी। पर भी जिस वे से रुबीना ने रिएक्ट किया ना, उसको लेकर भी ऑडियंस ने कॉल आउट किया था कि अगर किसी विमेन ने डिसाइड कर लिया है कि उसको चिल्ड्रन नहीं चाहिए, तो उस डिसीजन पे सबसे पहले तो आपने ये जो क्या गॉसिप मटेरियल बनाने का डिसाइड क्यों किया, और दूसरा ऐसे पर्सनल कॉन्वर्सेशंस को एक ऐसे पॉडकास्ट के थ्रू आप यहाँ पर डिस्कस क्यों ही कर रहे हो। मतलब ये कोई हंसने या गॉसिप करने का टॉपिक नहीं है, एक्चुअली ये काफी सीरियस चीज है जिसको लेकर विमेन को शेम किया जाता है। मतलब उसकी बॉडी, उसका विल, उसको बच्चा नहीं करना या करना है ये उस तक ही लिमिटेड होना चाहिए। बट सैडली सोसाइटी में भी कितने लोग हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे पर्सन को एक ऐसी सिचुएशन में प्लेस कर देते हैं कि उसको उसकी पर्सनल चॉइसेस के लिए तक गिल्ट फील करा दिया जाता है। ये पूरी चीज पर ना आकांक्षा ने भी रिप्लाई किया था। मतलब जब वो लॉकअप से बाहर आई थी तो उनसे इंटरव्यू में पूछा गया था कि कैसे रुबीना और हिना ने उनके रिलेशनशिप को स्टेज बताया था और उनके डॉग पेरेंट वाले स्टेटमेंट पर भी डिग लिया था। और आकांक्षा का रिप्लाई ये था कि आप अपना ओपिनियन रख सकते हो। मतलब वो क्लियरली ये कहने की कोशिश कर रही थी कि ये सोली उनका डिसीजन है और इस पर कौन क्या बोल रहा है ये उनके लिए कोई मैटर नहीं करता। व्हाइल ऑडियंस ने जरूर इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था और कहा था कि किसी की भी पर्सनल लाइफ या पर्सनल चॉइसेस को आप ऐसे पब्लिक डिस्कशंस का पार्ट मत बनाओ। और चलो आप अगर एड्रेस भी कर रहे थे तो कम से कम कुछ स्टेटमेंट्स तो ऐसे बोलने चाहिए थे जिससे एक अच्छा एग्जाम्पल सेट होता, या फिर जो लोग इन चीजों को लेकर एक मदर को गिल्ट फील कराने की कोशिश करते हैं उनको आप एड्रेस करते। लेकिन नहीं, आपने भी वही सेम स्टैंडर्ड फॉलो किया। यही सब चीजें है ना जिसको लेकर रुबीना के हिपोक्रेट बिहेवियर को भी बहुत ज्यादा कॉल आउट किया जा रहा है। बिकॉज लोगों का मानना है शी हैज सम काइंड ऑफ सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जहां उनके लिए चीजें अलग और दूसरों के लिए बात करते टाइम चीजें अलग हो जाती हैं। बाकी तो अब अपना ओपिनियन आप बताओ कमेंट्स में, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।